तो ओके बच्चा बाटे, तो ध्यान दो। तो हमने इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने मेनली दो प्रकार की यूनिट सेल हमने देखे हैं। मेनली दो प्रकार की यूनिट सेल होती है। हमने देखे कि पहली जो यूनिट सेल थी वो प्रिमिटिव यूनिट सेल थी और दूसरी कैसी थी, नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमने देखे कि जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर। जब कॉर्नर्स पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट सारे पार्टिकल्स अगर है तो इस टाइप की जो सेल होगी उस सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव सेल। और लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, कॉर्नर पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कई अदर पोजीशन पर भी क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाएंगे। तब उसको नॉन प्रिमिटिव हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। फिर आफ्टर दैट हमने देखी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में वो पोजीशन जो अदर पार्टिकल की पोजीशन पे से हमने देखे कि उसमें तीन टाइप्स हैं। देयर आर द थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स, थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज द हमने क्या बोले, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट क्या बोले, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसमें हमने देखे कॉर्नर पर तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लेकिन उसके बॉडी सेंटर में, एक बॉडी में सेंटर, उसके मतलब मिडल में एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट में भी एक क्या हमको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नजर आते हैं, इसलिए उसको बॉडी सेंटर क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। दूसरा हमने देखे फेस सेंटर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में हमने देखे कि कॉर्नर के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पर थे, फेसेस के ऊपर में भी आते हैं। कहाँ आते हैं, फेसेस के ऊपर। मैंने जब आपको क्यूबिक सेल बताया था उसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, उनकी 6 फेसेस पर किस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं हमने इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमने देखे लास्ट वाला इंड सेंटर या बेस सेंटर बोल सकते हैं उसको। इंड सेंसर भी हो सकते हैं या बेस सेंटर बोल सकते हैं। तो दो बेसेस अपोजिट दो अपोजिट जो बेसेस होता है, मतलब कॉर्नर पर तो आएंगे, कॉर्नर पर तो होगे, लेकिन दो अपोजिट फेसेस पर भी क्या होगे, वहां पर आपको वहां पर क्या दिखाई देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस सेंटर्ड या फिर अगर इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसी बिना पर आज हमको देखना है नेक्स्ट क्राइटेरिया, हमको टाइप देखना है। आज देखना है 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमको। किसके बारे में पढ़ना है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं 7 टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। 7 प्रकार की अलग अलग यूनिट सेल्स होती है। उन 7 प्रकार की यूनिट सेल्स के बारे में हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? तो उनका बेसिक चीजें हम लोग सारी का डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या डिफरेंस होता है उनके अंदर में, किस तरीके से क्या होती है यूनिट सेल होती है। तो हम हेडिंग देंगे सबसे पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोला मैंने, 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। तो बच्चा पार्टी ये देखो 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें अगर बात करोगे तो जो होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनके आइटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। तो इनका अगर बात करोगे इसमें हम एजेस को ABC कंसीडर करेंगे और जो इनका एंगल्स होंगे उसको अल्फा, बीटा और गामा कंसीडर करेंगे। समझ आता है? तो इस अल्फा इनके एजेस, एज लेंथ और बॉन्ड एंगल, एज लेंथ और बॉन्ड एंगल में डिफरेंस पे से इनके 7 क्या गिरते हैं, डिफरेंट टाइप्स गिरते हैं। तो इसमें पहला हमको सिस्टम बनना है जिसका नाम है क्यूबिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। क्या बोला मैंने, क्यूबिक सिस्टम। पहला क्यूबिक सिस्टम के बारे में। तो क्यूबिक सिस्टम के अंदर में ध्यान रखना बच्चा पार्टी, तो एक दो इक्वल स्पेयर्स लोगे आप लोग। समझ में आता है? उनको ज्वाइन करोगे, देखो इस तरीके से ले लिया मैंने, एक स्पेयर ले लिया इस तरीके से, दूसरा उसी साइज का एक स्पेयर लूंगा, उसी साइज का एक स्पेयर लूंगा, और वो जैसे क्यूब लाइक दिखना चाहिए, इस लाइक क्यूब लाइक। जो अभी तक के जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया मैंने क्यूबिक सेल ही लिया, अभी तक के जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया इसमें क्या लिया, क्यूबिक सेल। तो इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए यहाँ पर कॉर्नर्स के ऊपर में, ये क्यूबिक सेल है, क्यूबिक सेल है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ है, कॉर्नर्स के ऊपर में, कहाँ पर है, कॉर्नर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इट कंटेन्स द 8 कॉर्नर्स। क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या होता है, 8 कॉर्नर्स, और सारे 8 कॉर्नर्स पर 8 क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला? तो इसमें अगर बात करोगे तो इसमें देखो ये एज लेंथ हो गई, और ये B हो गई, और ये क्या हो गई, C। समझ में बात आ रही? इधर से भी अगर देखो तो अपोजिट ये B और ये भी क्या होगी, C। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला? अरे समझ में बात आ रही ना? और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये होगा अल्फा एंगल, क्या अल्फा एंगल अल्फा,
उसके बाद में ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल क्या होगा, बीटा, और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, गामा। समझ में बात आ रही है, अल्फा, बीटा और गामा। समझ में आते, इसमें कंडीशन क्या देना है, देखना है यहाँ पर सारी की सारी एजेस इक्वल होती है, सारी एज लेंथ, सारे एजेस की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, इन क्यूबिक सिस्टम, इन क्यूबिक सिस्टम, इन क्यूबिक सिस्टम के अंदर में बात करोगे, ये वाली और ये वाली, इन तीनों की एज लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। समझ में बात आ रही है, तो एजेस क्या हो गए बच्चा पार्टी, यहाँ पर एजेस कैसे हो जाएंगे, एजेस जो है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब जितनी लेंथ अगर बात करोगे, जितनी लेंथ इस एज की है उतनी किसकी होगी, बी की भी होगी, और उतनी किसकी होगी, सी की भी होगी। समझ में बात आ रही है, इस चीज को ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो सारे एंगल्स जो होते हैं, ये एंगल सारे किसके कितने के होते हैं, ये 90 के होते हैं, सारे एंगल कितने होते हैं, 90 के, और सभी सेम होते हैं। तो इसमें अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये सारे के सारे कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं, 90। राइट एंगल होता है, क्या होता है, राइट एंगल, सारे 90 डिग्री के हो। समझ में बात आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसके बाद आफ्टर दैट ये जो सिस्टम है ये ऐसा होता किस किस में, ऐसी सेल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ऐसी सेल होती है NaCl, किसकी होती है, NaCl, KCl, किसकी, KCl, डायमंड, डायमंड की भी इस तरीके से क्या होती है सेल, समझा, जिसमें ABC मतलब सारे ABC इक्वल, और एंगल भी सारे क्या होते हैं, इक्वल। अगर ऐसी सेल आपको नजर आ रही है और वो एंगल इक्वल तो है, लेकिन एंगल कितने के है, 90 डिग्री के है, तब उस यूनिट सेल को आप क्या बोल सकते हो, क्यूबिक सिस्टम ऑफ यूनिट सेल। क्या बोलोगे, क्यूबिक सिस्टम ऑफ यूनिट सेल बोलोगे। सेकंड वन इसके बाद में है टेट्रागोनल सिस्टम। सेकंड वन इसके अंदर में पढ़ना है बच्चा पार्टी, टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम क्या बनना है, टेट्रागोनल सिस्टम। तो टेट्रागोनल सिस्टम में एक चीज है, ये इज इक्वल टू बी, ये इज इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, ये इज इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी। ये और बी दोनों सेम रहेंगे, लेकिन सी इसमें क्या होता है, वो उसकी लेंथ ज्यादा होती है, सी की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके मुकाबले, ए और बी के मुकाबले। समझ में बात आ रही। और इसके अंदर में सारे बॉन्ड एंगल 90 के होते हैं। बॉन्ड एंगल्स कितने हो गए, कितने हो गए एंगल्स, अगर बात करोगे तो क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, जिसको हम इंटरफेसियल एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेसियल एंगल्स। तो मतलब बच्चा पार्टी कैसा होगा, इसके अंदर में बनाने के लिए थोड़ा सा अगर मैंने एक स्फेयर लिया, ये स्फेयर रेक्टेंगुलर लेना है। स्फेयर कैसा लेना है, रेक्टेंगुलर। इसकी ट्रिक्स ऐसी है कि इसके स्फेयर कैसे लोगे आप, मतलब स्फेयर नहीं बोल सकते उसको, रेक्टेंगुलर बनाना है। क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे, तो इस तरीके से अगर आप बनाते हो, इस तरीके से इसको लोगे, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको ड्रॉ करोगे, इस तरीके से आप ड्रॉ कर दिए। ये भी एक तरह से यूनिट सेल है, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आएगा इस तरीके से, देखो इसको ड्रॉ करोगे, बराबर ड्रॉ करना है इसको, इस तरीके से ड्रॉ कर दी बच्चा पार्टी, ये ड्रॉ कर दी। कॉर्नर्स पर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर्स पर सारे के सारे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सारे कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब मुझे देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो ए और बी दोनों कैसे हो गए, इक्वल, लेकिन सी की लेंथ क्या है, ज्यादा है। सी की लेंथ क्या है, ज्यादा है, और इसीलिए वो टेट्रागोनल सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, टेट्रागोनल सिस्टम यहाँ पर कहलाता है। तो इसमें अगर बात करोगे, इसके अंदर में एजेस जो है, एजेस ए बी और सी, तो आप ध्यान रख सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, ए इज इक्वल टू द बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू द सी। समझ में बात आ रही है। और इनके जो एंगल्स हो गए, एंगल्स, इसके जो एंगल्स हो गए, तो सारे एंगल सेम हो गए। अल्फा भी, ये वाला तो देखो, ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल, और ये वाला भी एंगल, अल्फा, बीटा और गामा, सारे के सारे इक्वल हो गए। अल्फा, बीटा और क्या होगा, गामा, ये एंगल इक्वल हो गए, और ये भी कितने के हो गए, 90 डिग्री के। कितने के हो गए, 90 डिग्री। इस पर क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यूज निकल सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आपको ये मालूम रहना चाहिए इस टाइप के सिस्टम में बॉन्ड एंगल कैसे कैसे होते हैं। एंगल मतलब इंटरफेसियल एंगल,
और उसके बाद में एज लेंथ, ये इसके ऊपर फोकस करना क्या है, बहुत जरूरी है। समझे बात आ रही क्या बच्चा? पार्टी में क्या बताया, सिर्फ दो ही, जैसे हमको 7 पढ़ना है, हमने सिर्फ 2 सिस्टम पढ़े। कितने सिस्टम पढ़े? 2। उम्मीद करता हूँ कि दोनों सिस्टम आपको समझ में आ गए। उम्मीद करो समझ में आ गए, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एग्जांपल में अगर बात करो, जैसे स्ट्रक्चर किसने दिखा, किसकी से TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, SnO2 और आता है टिन ऑक्साइड। इसके अंदर में ये ऐसी तरीके से दिखाई देगा। तो ये था कौन सा, क्यूबिक सिस्टम और टेट्रागोनल सिस्टम। अब इसके बाद में हमको थर्ड सिस्टम इसके अंदर में जो पढ़ना है, वो थर्ड सिस्टम जो है इसके अंदर में C नंबर पर जो पढ़ना है वो है आर्थोरोम्बिक सिस्टम। आर्थोरोम्बिक सिस्टम, आर्थोरोम्बिक सिस्टम। तो बच्चा पार्टी बहुत जबरदस्त है। सब ये सब क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जो है ना, ये पूरा डिपेंड किसके ऊपर है कि एज लेंथ और इंट्राफेसियल एंगल, इंट्राफेसियल एंगल के ऊपर। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये डज नॉट इक्वल टू बी एंड बी डज नॉट इक्वल टू सी, तीनों इक्वल नहीं होती। लेकिन जो इंटरफेसियल जो एंगल होते हैं, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, इस तरीके से, थोड़े से हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, इस तरीके से अगर आर्थोरोम्बिक है तो इस तरीके से एक सेल लेंगे, उस तरीके, और इसको हम लोग इस तरीके से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा आर्थोरोम्बिक सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, आर्थोरोम्बिक सिस्टम। समझ लो, वैसे ही है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा लेंथ आपको ज्यादा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा इसको क्या करना है, आपको ये वाली लेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। समझ में आता है, बाकी कुछ नहीं करना है, सेम है। अब यहाँ पर अगर बात करोगे, यहाँ पर यूनिट सेल, यहाँ पर अगर बात करो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। 8 कॉर्नर्स के ऊपर में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाएंगे। इस तरीके से कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गए। ये इसका A हो गया, ये इसका B हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। ये अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला क्या। तो ये तीनों एंगल सेम रहेंगे, बट ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और ऐसा होता है किसके अंदर में, ऐसा स्ट्रक्चर अब आपको पाया जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट की सेल्स होती है इस तरीके से होती है। BSO4 बैरियम सल्फेट, इनके अंदर में इस तरीके से सेल पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सिस्टम है तुम्हारा, वो है, नेक्स्ट सिस्टम है तुम्हारा D नंबर पर अगर बात करोगे, तो यहाँ पर वो सिस्टम कैसा है, रोम्बोहाइड्रल सिस्टम। ये खतरनाक है, रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर, ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। इसके अंदर में रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, इसका जबरदस्त काम है, इसकी जो एजेस तीनों सेम होती है, इसकी एजेस तीनों क्या होती है, सेम होती है। और इसके तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट होने के साथ साथ 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं होता। 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं होता। डिफरेंट तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के अलावा सारे एंगल। समझ में बात आ रही है। अब देखो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो, तो इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, टेढ़े में थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़े में बनाना पड़ेगा, टेढ़े में बनाना पड़ेगा। एक बच्चा पार्टी बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, थोड़ा टेढ़े में बनाता हूँ। इसको सीधा रखो, समझ में बात आ रही। इसको फिर से टेढ़ा कर दो, इतना बड़ा बनाओगे तो बहुत नहीं जाएगा। इसको क्या कर दो, सीधा रख दो, इसको बिल्कुल सीधा रख दो। ठीक है, समझ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ। उसी प्रकार से इसको क्या कर दो, टेढ़ा कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, टेढ़ा कर दो। ठीक है, और इसको क्या कर दो, सीधा कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, सीधा कर दो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये बना रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर। समझ में आता रही। ये देखो बहुत बड़ा एंगल आ रहा है यहाँ। ठीक है, अल्फा छोटा हो गया, और उससे कई अलग बीच का मिडल एंगल क्या होता है, गामा। समझ में बात आ रही है। मतलब तीनों एंगल डिफरेंट, ये A और ये B और ये C, ये इक्वल। एजेस क्या होगी, इक्वल। A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C।
ये डज नॉट इक्वल टू अगर ये अल्फा बीटा एंड गामा तीनों डिफरेंट एंड डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आल्सो, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आल्सो। 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं होगा, समझा, कम ज्यादा होंगे इसके एंगल, छोटे बड़े रहेंगे। और इसके अंदर में अगर बात करोगे, इसके अगर एग्जांपल्स की बात करते हो तो ऐसा होता है कैल्साइट क्रिस्टल में। ऐसा किसमें होता है? कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट में। कैल्साइट मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3। उसके बाद में क्वार्ज किसमें होता है? क्वार्ज के अंदर अगर बात करोगे सिनेबार क्या बोलोगे? सिनेबार मतलब क्या होता है? H2S। क्या होता है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद में सोडियम नाइट्रेट NaNO3 की होती है। उसके साथ साथ अगर बात करोगे FeCO3, क्या हो जाएगा? FeCO3 जेरस कार्बोनेट। समझ में बात आ रही? इनके अंदर में आपको रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो बस ट्रिक्स के लिए याद रखना, एजेस सारी सेम बट एंगल सारे डिफरेंट और 90 के भी नहीं होना चाहिए। समझ में? ऐसा का स्ट्रक्चर है, ऐसी होती कौन सी सेल तुम्हारी? रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर वाली सेल या रोम्बोहाइड्रल सिस्टम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? रोम्बोहाइड्रल सिस्टम बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ड्रॉ करो उसको। अरे यार ये देखो, यहाँ पर देखो, ये डज नॉट इक्वल टू, ये डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर तीनों साइड क्या है? डिफरेंट रहेगी, ठीक है। बिना कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से तो सेल नहीं बनेगी। तो हमने अभी तक के कितने देख लिए? 4 हमने स्ट्रक्चर देख लिए या 4 सिस्टम पढ़ लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट E नंबर का सिस्टम जो है, जिसके अंदर में हमको बड़ा खतरनाक सा है, आपको मोनोक्लिनिक सिस्टम पढ़ना है। मोनोक्लिनिक सिस्टम। तो बच्चा पार्टी इसमें क्या होता है? अल्फा, ये ए हो गई, ये बी हो गई और सी हो गई। ये अल्फा बीटा गामा तो रहेगा, इसी प्रकार से थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये तीनों इक्वल नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर अल्फा इक्वल टू द गामा, एंड इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू गामा और ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। बट जो बीटा होगा, बीटा डज नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री। मतलब अल्फा और गामा जो इंटरफेसियल एंगल है ये 90 डिग्री के रहेंगे, लेकिन जो बीटा एंगल होगा ये 90 डिग्री का नहीं रहेगा। तो उस ऐसी सेल को, ऐसे सिस्टम को हम मोनोक्लिनिक सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलेंगे? मोनोक्लिनिक सिस्टम। और ऐसा होता है किसके अंदर में? मोनोक्लिनिक सल्फर, उसका नाम ही है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर की बात अगर करें, सल्फर का एलोट्रॉप्स है, समझ में बात आ रही है ना। उसके बाद रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ऐसे 2 एलोट्रॉप्स हैं, समझ में बात आ रही है। बात अगर करोगे तो उसके बाद में सोडियम सल्फेट Na2SO4 में आपको मोनोक्लिनिक सिस्टम नजर आएगा। उसके साथ साथ अगर बात, मतलब सोडियम, अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें, लेकिन 10H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके साथ में, वो अनहाइड्रेट नहीं है, वो हाइड्रेटेड है। कैसा है? हाइड्रेटेड। समझ में बात आ रही? तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो इस तरीके से। अब इसके बाद का नेक्स्ट अगर सिस्टम अगर पढ़ना है तो कौन सा सिस्टम अगर बात करोगे 1 नंबर पे? ट्राइक्लिनिक सिस्टम। वाओ, अच्छा और इस तरीके से पहले ही बना दिया मैं। ट्राइक्लिनिक सिस्टम ये बिल्कुल इसी प्रकार से ऐसा चलेगा, इसी प्रकार से थोड़ा टेढ़े में बनाओगे इसको। समझ में बात आ रही? सेम इसी तरीके से, समझ में बात आ रही? जस्ट लाइक एज द रोम्बिक सिस्टम, समझ में आ रही? लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर में। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? इसके अंदर बड़ा जबरदस्त काम है। इसके अंदर में कुछ भी इक्वल नहीं होता, इसके अंदर में कुछ भी इक्वल नहीं होता। मतलब A does not equal to the B does not equal to the C and does, हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर बात करोगे अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री, कोई भी यहाँ पर इक्वल नहीं रहेगा। ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ट्राइक्लिनिक सिस्टम। और ये होता है ऐसा CuSO4 कॉपर सल्फेट के अंदर, इसके अंदर में कॉपर सल्फेट के अंदर में। तो इसका भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2 होता है इसके साथ।
अगर हाइड्रेटेड बात करें तो पायो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बच्चा पार्टी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 9th क्लास में पढ़े थे, 11वीं में फिर से पढ़े हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी एक मॉलिक्यूल के साथ में फिक्स नंबर ऑफ जो क्या होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ फिक्स्ड है कि 5 वाटर के क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब उसका 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। समझ में बात आ रही है? यह चीज आपको 9वीं कक्षा में आपके 9वीं के टीचर ने पढ़ाया होगा। समझ में बात आ रही है? तो वही चीज यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद में अगर बात करोगे K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसके अंदर में भी क्या होता है आपको ट्राइक्लिनिक सिस्टम नजर आता है। कौन सा? ट्राइक्लिनिक सिस्टम। एक्सेप्ट मार दे यार, और भी पूछोगे। समझ में आ रही बच्चा पार्टी? बस ये एजेस और एंगल को याद रखो, आपको सारे सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये थे 6 हो गए। अब लास्ट वाला एक बच गया है। जो लास्ट वाला है हेक्सागोनल सिस्टम, सबसे डिफिकल्ट जाता है बनाने में। ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम है और सबसे डिफिकल्ट जाएगा बनाने में। ठीक है, बहुत खतरनाक है, देखो बड़े ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा। हेक्सागोनल सिस्टम, ये अगर बात करते हो कहाँ तक हुआ था जो भी है, ठीक है। हेक्सागोनल क्या बोलोगे? हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम बहुत खतरनाक है बच्चा पार्टी इसका, हेक्सागोनल सिस्टम का। तो आपको इसमें अगर बात करते हो खतरनाक तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको क्या लेना है, इस तरीके से आप एक, इस तरीके से आप इस तरीके से एक क्या ले लो, पहले स्क्वायर ले लो। ठीक है, हेक्सागोन बनाना है आपको, एक स्क्वायर ले लो। ठीक है, ले लिया आपने एक स्क्वायर, उसके ऊपर से दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करो, उसके ऊपर से क्या कर लो, दूसरा स्क्वायर क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। देखो टेक्निक बता रहा हूँ, एक स्क्वायर ले लिए, उसके ऊपर से आपने क्या कर लिए, दूसरा स्क्वायर भी क्या कर दिया आप लोगों ने, ड्रॉ कर लिए। इतना कर लिया आप लोगों ने। इनके बीच में एक स्क्वायर को क्या करो, ड्रॉ करो फिर से। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, देखो एक बार फिर से बताता हूँ, क्योंकि मैंने स्पेस बराबर नहीं लिया तो वहाँ किचन मिचिन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्क्वायर लेना है, आपने स्क्वायर लेना है, ले लिए एक स्क्वायर, एक स्क्वायर लेना है। ठीक है बच्चा पार्टी, आपने एक स्क्वायर ले लिए, इस तरीके से आपने ले लिए। ठीक है, उसके बीच में से ऊपर से एक स्क्वायर को क्या करो, ड्रॉ करो। एक स्क्वायर को क्या कर लिया आप लोगों ने यार, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे ड्रॉ कर लिए, तो भी कुछ नहीं बना अभी तक के। समझ बात आ रही? अब इनके बीच में से पहली बात इतना ड्रॉ कर लिए, इनको पहले जोड़ दो, इनको पहले जोड़ दो, नहीं तो बाद में और जोड़ने में बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इनको पहले क्या कर लो, जोड़ दो, इनको क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ दिया आपने। ठीक है, इनको थोड़ा सा नीचे ले लेते हो, थोड़ा सा और, ताकि आपको आसानी हो जाए यहाँ पर समझने में। इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ तो आसानी से समझेगा। इसको जोड़ दिया, इसको भी क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसको भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब इतना लेने के बाद, ऐसा करने के बाद, अब ये जो थे, ये जो दो स्पेयर है, इन दो स्पेयर के बीच में एक स्पेयर ड्रॉ करो। इन दोनों स्पेयर के बीच में, मतलब इनके बीच में क्या करो, स्पेयर क्या करो, ड्रॉ करो। तो इसके बीच में एक स्पेयर ड्रॉ करो, ऊपर निकालो उसको ऊपर निकालो, और यहाँ तक के रोको, उसको ऊपर निकाल के यहीं तक के क्या कर दो, उसको रोक दो। एक स्पेयर ले लो और इसमें से, बीच में से, इस बीच में से यहाँ से ड्रॉ करो। ठीक है बच्चा पार्टी, इस तरीके से, और इनको क्या कर दो, ज्वाइंट करो। ऐसा कर दिया आप लोगों ने, ऐसा आप लोगों ने कर दिए। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से इसको कर दो। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसको ज्वाइन करने के लिए कहाँ से ड्रॉ करें, एक और प्रॉब्लम वाली बात है, एक और क्या है, प्रॉब्लम वाली बात है। इसको अब ज्वाइन कैसे करें, तो क्या करो बच्चा पार्टी, यहाँ से क्या कर दो, इसको यहाँ से एक और एक लाइन ड्रॉ करो, जो इसके लाइन से, इसके लाइन से यहाँ पर एक लाइन क्या करो, ड्रॉ करो। अब इसको जोड़ना है, अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो, इसको यहाँ पर जोड़ो, इसको यहाँ पर जोड़ो। ठीक है, ऐसा जोड़ दिया बच्चा पार्टी आप लोगों ने। अब यहाँ पर एक वादा हो जाएगा, इसको फिर क्या यहाँ पर जोड़ो, इसको किससे, यहाँ पर जोड़ो, और ये इसको फिर से यहाँ पर जोड़ दो, इसको कहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ दो। ठीक है, ऐसा कर दिया आप लोगों ने। इसको यहाँ से जोड़ दो, इसको यहाँ से जोड़ दो। समझ में बात आ रही, इसको यहाँ से जोड़ दो। इस प्रकार से तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बन जाता है।
ये स्ट्रक्चर, ये ए और ये बी और ये तुम्हारी सी। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? ये थोड़ा दूर हो गया, इसको थोड़ा पास में कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा दूर हो गया, इसको थोड़ा सा पास में कर देंगे, इसको थोड़ा सा क्या, देखो इसके लाइन से बनाओ ना, इसके लाइन से, ठीक है, इसके लाइन से बनाओ, इसको इसके लाइन से, और इसको इसके लाइन से बनाओ, ये वाली लाइन से, है ना, बराबर इसके लाइन से। अब इस तरीके से इसको यहाँ पर ये क्या कर दिए, इसको यहाँ से इसको जोड़ दो, इसको यहाँ से इस तरीके से जोड़ दो, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। और एक चीज बच गई है, पूछो कौन सी पूछो। ये जुड़ने को है, इसको इससे जोड़ो। समझ में बात आ रही क्या? उसको जोड़ना पड़ेगा ना, इसको इससे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और इसको भी इससे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है? तो वैसी सेम इधर में भी क्या करोगे, इसको इससे जोड़ दोगे। समझ में बात आ रही है? अगर इसको नहीं भी जोड़े तो चलता है, इसको मत जोड़ो, इसको रहने दो, इस तरीके से रहने दो। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में बात आ रही है? अरे समझा क्या? तो ये इसको बोलेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। समझ में बात आ रही है? एक बार फिर से बताना पड़ेगा कि इसको, एक बार फिर से बताना पड़ेगा क्या? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर कैसा होता है, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एजेस की अगर बात करोगे, एजेस की अगर बात करोगे तो ये इज इक्वल टू द बी, क्या होगा, ए इज इक्वल टू द बी, ए और बी सेम होगी, बट सी ए क्या नहीं होगी, डज नॉट इक्वल टू द सी इक्वल नहीं होगी। समझ में बात आ रही है? अल्फा और बीटा इसमें जो हो गए, एंगल की बात करोगे, एंगल्स की बात करोगे, तो एंगल्स की बात करते हो तो अल्फा इज इक्वल टू द बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अल्फा बीटा किसके हो गए, 90 डिग्री की। लेकिन जो गामा होगा वो 120 डिग्री का होगा। गामा कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। गामा कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। और एग्जांपल में ऐसा होता है किसके अंदर में, ग्राफाइट, क्या बोलोगे, ग्राफाइट लेयर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर में, ग्राफाइट के अंदर में। उसके बाद में झेरेनो जिंक ऑक्साइड इसके अंदर में होगा। समझ बात आ रही है? एसएनएस वगैरह एक्सेट्रा, एसएनएस, कोबाल्ट मतलब सीओएस एक्सेट्रा, इनके अंदर में स्ट्रक्चर के अंदर में ये हेक्सागोनल सिस्टम होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल क्या होता है, सिस्टम होता है। समझ में बात आ रही? रिपीट करके वीडियो को देख लेना, आपको बराबर समझ में आ जाएगा, ठीक है। गामा ये वाला तो करेक्शन कर रहे हैं। अच्छा बच्चा पार्टी, आपकी डायग्राम नहीं बन रही है, ये तो आपको मालूम हो गया, ये तो आपको मालूम हो गया। डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है, रिपीट करके फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखना, साथ में बनाना, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, बोला मैं इसको पूछ दूँ क्या, क्लीन कर दूँ इसको, चलो ठीक है, इसको क्लीन कर दूँ, बाद में लिख दूंगा फिर से, टेंशन वाले की बात। एक बार फिर से दिखेगा नहीं उधर से। तो बच्चा पार्टी पहले क्या लेना है आपको, स्क्वायर लेना है। पहले कैसा है, रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो, ले लिया आप लोगों ने एक रेक्टेंगल, ले लो पहले मेरे साथ में एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है। उसके ऊपर दूसरा रेक्टेंगल बनाओ, उसके ऊपर दूसरा रेक्टेंगल बनाओ, जैसे आप सिंपल क्यूबिक सेल में बनाते हो, सिंपल क्यूबिक सेल में जैसे बनाते हो उसी प्रकार से बनाओ, उसी प्रकार से बनाओ, ठीक है बच्चा पार्टी। ये आपने बना लिए, इस तरीके से बना लिए। अब ऐसा करने के बाद इनको तो ज्वाइंट कर दो, इनको क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो, इनको क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो, इनको क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद आप क्या करो, इनके बीच में एक और स्क्वायर बनाओ, इनके बीच में क्या करो, एक और स्क्वायर बनाओ, इनके बीच में क्या बनाओ, एक और स्क्वायर बनाओ, इस तरीके से क्या बनाओ, एक और स्क्वायर बनाओ, इनके बीच में क्या बनाओ, एक और स्क्वायर बनाओ। बना लिया आपने एक स्क्वायर इस तरीके से। और इस लेंथ को लेकर के, जो सेकंड वाले को लेंथ के लेकर के इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इधर से क्या कर दो, लाइन क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, जो इससे मैच करे, ठीक है। और फिर अभी ये बना दिए, अब इनके पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन करो, इसके पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिए, ठीक है बच्चा पार्टी, इतना तो समझा होगा। अब क्या करो, इस पॉइंट को कहाँ ज्वाइन करोगे, यहाँ ज्वाइन कर दोगे, इस पॉइंट को कहाँ ज्वाइन कर दोगे, यहाँ पर ज्वाइन कर दोगे, और ये जाकर के इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे जाकर कनेक्ट हो जाएगा, ये आकर के इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये आकर के इससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये आकर के फिर से इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये आकर के इससे कनेक्ट हो जाएगा। समझ में बात आ रही? और ये तो हमने कनेक्ट कर ही दी है, समझ बात आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका क्या होगा, कनेक्शन होगा।
समझ में बात आ रही? यहाँ एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, यहाँ भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, यहाँ भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगी, यहाँ भी नो यहाँ नहीं होगी, सॉरी यहाँ कांस्टेंट पार्टिकल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल होंगे, यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट पार्टिकल होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट पार्टिकल होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट पार्टिकल रहेगा, यहाँ भी कांस्टेंट पार्टिकल रहेगा, यहाँ भी कांस्टेंट क्या रहेगा, पार्टिकल रहेगा। ये हो गया तुम्हारा बीटा एंगल, ये हो गया तुम्हारा बीटा एंगल। और इसको अगर बात करते हो तो इस एंगल को भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये वाला, इसको क्या बोलते हो, ये वाला एंगल। इसको अगर बात करते हो तो हम लोग क्या बोल देंगे, गामा एंगल। और ये वाला जो इधर का तीसरे साइड से इधर से शो कर देते तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला नीचे वाला, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये जो नीचे वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा एंगल। क्या एंगल, अल्फा एंगल। समझ बात आ रही? तो यार दो स्पेयर लेना है, तीसरा बीच में ड्रॉ करना है, तीसरा कहाँ डालना है, बीच में डालना है, और इधर से एक लाइन लेकर उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इतना आसान सा बिल्कुल यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रक्चर है। और ये है, इसमें एजेस का मामला है, तो बार बार बताया एजेस में क्या बताया मैंने, इसकी बात करोगे तो ए इक्वल टू द बी बट डज नॉट इक्वल टू द सी। और अगर एंगल्स की अगर बात करते हो तो एंगल्स की बात करते हो, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू द बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एट 90 डिग्री। लेकिन जो तुम्हारा गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 120। एग्जांपल में ग्राफाइट, एग्जांपल में ग्राफाइट इसके अंदर में आ जाएगा, ग्राफाइट आ जाएगा, ZnO आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, COS आ जाएगा, SNS आ जाएगा, एक्सेट्रा। ये सब के सब कैसे हैं, हेक्सागोनल सिस्टम इनके अंदर में होता है। कैसा सिस्टम होता है, हेक्सागोनल सिस्टम इनके अंदर में होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी की आपको 7 जो है अगर बात करोगे 7 अगर बात करोगे तो 7 पूरे के पूरे आपको ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ में आए होगे बच्चा पार्टी। इसमें उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। के ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, ये एक छुड़ गई थी बीटा एंगल, तो इसको ड्रॉ कर लेना बच्चा पार्टी, ठीक है।